बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफरमान औलाद। कई साल पहले की बात है। हमारे पड़ोस में एक चची रहती थीं जिनका नाम समरीन था। उनके शौहर दिहाड़ीदार मजदूर थे जो कि एक क्रश बनाने वाली मशीन पर काम करते थे। ये क्रश रेत होती है जो इमारती काम में इस्तेमाल होती है और पत्थर पीस कर बनाई जाती है। एक दिन हस्बे मामूल उनके शौहर काम पर गए। काम शुरू करने के लिए मशीन ऑन करने के दौरान वो करंट लगने से फौत हो गए। उस वक्त उनका सिर्फ एक ही 5 साल का बेटा था। लिहाजा चची ने अपने इकलौते बेटे की तालीम और तरबियत के लिए खुद ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। उनके बर्तन मांजती, कपड़े धोती और उनके बड़े बड़े घरों को ये चची तनहा साफ करती ताकि अपने बेटे की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। चची को अपने ख़ानदान वालों ने मुतअद्दिद बार बोला कि अभी आप जवान हो, शादी कर लो, यूं अकेले ज़िंदगी कैसे बसर करोगी। चची हमेशा ये जवाब देती कि मेरी शादी के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, और इनकार कर देती। खैर वक्त गुजरता गया और कई साल बीत के अब चची का बेटा जवान हो गया था और किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी शादी हो गई थी और एक प्यारा सा बेटा भी था, और ये चची अब बुढ़ापे की दलील पर दस्तक दे रही थी। बेटा शादी के बाद और नौकरी मिलने के बाद माँ का एहतराम करना तो दूर की बात, उसके साथ ढंग से बात भी न करता था। और चची की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद उसकी ज़िंदगी में सिर्फ इतना फ़र्क आया था कि पहले ये गैरों के कपड़े धोती थी, अब अपने बाऊ बेटे के जूठे बर्तन धो रही थी। पहले ये दूसरों के घरों की सफाई करती थी, अब ये बहू के होते हुए भी अपने घर की सफाई करने पर मजबूर थी। खैर जो भी था, लेकिन थी तो ये एक माँ। अपने बेटे की खुशी की खातिर वो हर तकलीफ झेलने को तैयार थी। बेटे के पास दौलत की कमी न थी, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ अब उसके पास थी। लेकिन माँ को उसने घर के एक अलग कमरे में छोड़ रखा था, जहाँ मौसम की शिद्दत को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त न था। और कई कई दिनों के बाद जब कभी वो उस कमरे में जाता तो सिर्फ माँ को गुजरे वक्त की रूमियाँ याद करवाता, ताने देता और लड़ता झगड़ता। एक दिन सर्दियों की यख को बसता शाम में उसकी माँ एक फटे पुराने कंबल में सिकुड़ कर बैठी सोच रही थी कि आज शाम जब उसका बेटा काम से वापस आएगा तो वो उसे नए कंबल का कहेगी, क्योंकि उस कंबल में उसे बहुत सर्दी लग रही थी और अब उसकी कमज़ोर हड्डियों में वो सर्दी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। और उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा उसकी ये मामूली सी ज़रूरत पूरी करने में कोई तखीर नहीं करेगा। रात को बेटा घर आया तो माँ ने बड़े प्यार से उसे नेक कमल का कहा। तो बेटा गुस्से से बोला, माँ अभी अभी मैं काम से आया हूँ और आते ही तुम अपना मुतालबा लेकर आ गई हो, और तुम्हें पता है कि कितनी महंगाई हो गई है। अभी तुम्हारे पोते को स्कूल दाखिल करवाना है, उसका यूनिफॉर्म और किताबें लेनी है, गाड़ी की किस्त अदा करनी है, मैंने अभी अपने लिए जैकेट खरीदनी है, तुम्हारी बहू के लिए शाल लानी है। तुम तो सारा दिन घर में ही रहती हो, तुम्हें कमल की इतनी क्या अशद ज़रूरत आन पड़ी है। हम लोगों ने तो बाहर घूमने जाना होता है। तुम किसी तरह ये सर्दियाँ गुजार लो, अगले साल सर्दियों से पहले पहले तुम्हारे कमल का बंदोबस्त कर दूंगा। बूढ़ी माँ खून के आंसू पीकर चुपचाप अपने बुसीदा हाल कमरे में वापस आ गई और फटे हुए कमल को ओढ़कर टूटी हुई चारपाई के कोने में सिकुड़ कर लेट गई। सुबह जब बेटे की आंख खुली तो पता चला कि पिछली रात माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बेटे ने तमाम रिश्तेदारों को माँ के जनाजे पर बुलाया और माँ के कफन दफन और मेहमानों की खातर मदारत में लाखों रुपए खर्च किए। जो भी जनाजे में शरीक हुआ यही कहता है कि काश अल्लाह हर किसी को ऐसा बेटा दे। मरने के बाद भी माँ से कितनी मोहब्बत है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि दुनिया वालों को दिखाने की खातिर जो बेटा अपनी मरी हुई माँ के जनाजे पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, पिछली रात चंद सौ रुपए के कंबल के न होने की वजह से वही माँ सर्दी में सिसक सिसक कर जान दे गई। खसूसन
میری نوجوانوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی قدم چومے گی۔ یہاں پر میں والدین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں تحریر کر رہا ہوں۔ برائے مہربانی ان کو خود بھی پڑھیے اور آگے بھی شیئر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر کون؟ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر کون؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کے چہرے کو، نمبر 2 قرآن مجید، اور نمبر 3 سمندر کو۔ برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔